हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। साथियों, लेकर आ चुका हूँ फिर से एक इम्पॉर्टेंट क्लासेस। ये क्लास होने वाली है फिजिक्स की क्लासेस होने वाली है, जिसमें आपको टॉप 250 क्वेश्चंस करवाया जाएगा, 250 क्वेश्चंस करवाया जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना साथियों। तो भाई कुछ क्वेश्चंस कल मैंने करवाया था 20 क्वेश्चंस, और आज 20 क्वेश्चंस करवाऊंगा। वो पिछले सारे क्वेश्चंस को रिवाइज कर दूंगा बस 2 से 3 मिनटों में, ठीक है ना। तो ये जो क्लासेस होने वाली है इंडियन नेवी, एसएसआर और एमआर के लिए, खासकर एसएसआर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ये क्लासेस जो है एसएसआर के लिए, और इंडियन कोस्ट गार्ड डीबीजीडी यांत्रिक के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, एयरफोर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्लासेस को ध्यान से देखिएगा। प्रकाश का जो वेग होता है, प्रकाश का जो वेग होता है अधिकतम किस में होता है, तो आपसे बता दूं, निर्वात में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ध्वनि की चाल अधिकतम होता है, तो ध्वनि की चाल अधिकतम इस्पात में होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये सभी करवा दिया हूँ, इसलिए थोड़ा जल्दी करवाऊंगा। यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो उसका आर्द्रता जो है, आर्द्रता, तापमान बढ़ेगा तो आर्द्रता घटेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है। रेगुलेटर का यूज करते हैं कम या ज़्यादा करने के लिए स्पीड को, ठीक है ना। किलोवाट घंटा किसका यूनिट है, तो ये ऊर्जा का है, ठीक है ना। एनर्जी का KWH यूनिट होता है। पानी के ऊपर तेल का चमकना, यानी पानी के ऊपर तेल छहल जाता है ना, तो ये व्यतिकरण का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबकीय है, तो कौन सा पदार्थ चुंबकीय है, तो ये निकेल जो है चुंबकीय है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। पानी में लोहे की सुई जो है डूब जाती है, सुई जो डूब डूब जाती है, और लेकिन जहाज तैरता रहता है, ये किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल जो है आपस में चिपक जाते हैं, ये कारण किसका है, तो ये पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन के कारण होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है, तो देखिए ऊर्जा का न्यूटन मीटर होता है, बल का भी, बल का नहीं होता है, ठीक है ना। और गतिज ऊर्जा का भी होता है, कार्य का भी होता है, मतलब ये तीनों का सेम होता है, ठीक है ना। ये तीनों का सेम होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बल, क्योंकि बल का सिर्फ और सिर्फ न्यूटन होता है, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है न्यूटन मीटर, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन मीटर जो है बल का इकाई नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। निम्नलिखित में से इस वही सवाल है। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुकता है, किस लिए झुकता है, तो अस्थायित्व बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए, ठीक है। वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प तीनों संतुलन में रहता है उसको त्वरित बिंदु कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो कोई भी सौर सेल हो या डायोड बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन का। समान नेत्र की रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है कैसा होता है, तो पहला तो चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपके आँख जो है वो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। आँख के जो रेटिना होता है अंदर का, तो वो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। पहला चीज़ तो जो भी चीज़ देखते हो वही चीज़ दिखाता है, ठीक है, यानी वास्तविक है। और हाँ, आप इस साइड से देखते हो उस साइड से दिखाता है, मतलब उल्टा, वास्तविक और उल्टा, ठीक है ना। आँख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक और उल्टा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक अनुचुंबकीय पदार्थ है, तो निम्नलिखित में से कौन से एक अचुंबकीय पदार्थ है, अचुंबकीय है, अनुचुंबकीय नहीं है, ठीक है ना। तो अचुंबकीय मतलब निकल तो चुंबकीय है, ठीक है, लोहा भी चुंबकीय है, बाकी इसका कोई जिक्र नहीं, मतलब पीतल जो है अचुंबकीय पदार्थ है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। किसी मनुष्य के शरीर का तापक्रम कितना होता है, तो 98 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी इसको 98.6 भी लिखा रहता है, ठीक है ना, डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर मात्रक, निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर मात्रा है, तो वेक्टर, तापमान ये स्केलर है, स्पीड भी स्केलर है, और ये एनर्जी भी स्केलर है, और ये है वेक्टर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बल, बल जो है वेक्टर है। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है उसे जमने दिया जाता है, तो बोतल जो है टूट जाती है। तो ये देखिए कोई भी चीज़ है उसको आप जमा दीजिएगा, मान लीजिए इसमें लिक्विड है, आप इसको फ्रीज कर दीजिएगा यानी जमा दीजिएगा, तो ये मतलब एक तरीके से टूट जाएगा, क्या होगा, टूट जाएगा, ठीक है ना साथियों, टूट जाएगा। तो जब टूट क्यों रहा है, तो जैसे ही मतलब पानी जमने पर फैलता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, पानी जो है जमाइएगा तो फैलेगा। नेक्स्ट, जब प्रकाश के लाल, हरा और नीला रंगों, मतलब लाल, हरा और नीला ये प्राकृतिक रंग है, ठीक है ना। प्राकृतिक रंग कितने होते हैं, तो 3 होते हैं, ठीक है। ये तीनों को मिला दीजिएगा, समान रेशियो में मिलाइएगा, तो क्या होगा, सफ़ेद
प्राप्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। ये आज का प्रश्न है, आज का जो 20 सवाल है, 20 क्वेश्चन है ये सभी भी इम्पोर्टेंट है। अभी इस सवाल को धीरे धीरे करेंगे एकदम, क्योंकि ये जो भी करवाया ये सभी पहले का था, इसलिए थोड़ा फास्ट वे में हुआ। ठीक है ना, अब धीरे धीरे। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है। देखिए समझ लीजिए बात को, अगर लिफ्ट में कोई भी वस्तु वस्तु या व्यक्ति हो, जो भी हो, बैठेगा, यानी तो समझ लीजिए कि अगर एसिलेरेशन के साथ ऊपर जा रहा है तो समझिए कि बढ़ेगा। इससे ये एरो से समझ लीजिए कि बढ़ेगा, और ये एरो से समझ लीजिए कि घटेगा। मतलब नीचे जाएगा तो घटेगा, बट एसिलेरेशन के केस में त्वरित गति से ऊपर जाना चाहिए और त्वरित गति से नीचे आना चाहिए। बीच में कोई मतलब बीच में का तो शून्य होगा, और रस्सी टूट जाएगा लिफ्ट का तो वो अपरिभाषित माना जाएगा, यानी शून्य। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है। मतलब कम कब होगा, तो नीचे की स्थिति में, जब त्वरण के साथ नीचे जाएगा। ठीक है, वी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश नहीं है। तो देखिए संवेग जो है एक सदिश है। ठीक है, कोणीय वेग भी सदिश है, वेग भी सदिश है, लेकिन सदिश नहीं है बोला जा रहा है ना, तो द्रव्यमान जो है अदिश है, इसलिए ये हो जाएगा राइट आंसर। जब एक चल वस्तु की गति को दुगनी हो जाती है तो उसकी गति जुड़ जा, मतलब कहने का मतलब वेलोसिटी जो है ये 2v हो गया, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आप लोग जानते हो मेरे साथियों, तो 1/2 mv² होता है। तो v² मान लीजिए v² है, तो ये 2v² कीजिएगा तो 4v मतलब यानी 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है ना, 4 गुना आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है। कौन सा जानवर है जो सबसे अधिक उत्पन्न करता है, तो बाघ जो है सबसे ज़्यादा तरत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है, किस प्रकार का गोल दिखता है, तो ये चपटा होता है। ठीक है ना, चपटा। नेक्स्ट, बर्फ पर दाब बढ़ाने पर उसका जो गलनांक होता है, बर्फ को अगर आप प्रेशराइज कीजिएगा तो उसका जो गलनांक होगा एकदम बिल्कुल घट जाएगा। ठीक है ना, एकदम कम होते जाएगा। कमरे को ठंडा किया जाता है, तो CNG मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के हेल्प से आप संपीड़ित गैस छोड़कर आप ठंडा कर सकते हो। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में किया जाता है, तो देखिए नहीं किया जाता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा से पढ़िएगा, जैसे अभी मैं फ्लो में पढ़ रहा हूँ, तो आप भी एग्जाम में फ्लो में पढ़ोगे तो क्वेश्चन एकदम आप गलत करके आ जाओगे। ठीक है, किसका उपयोग नहीं किया जाता है, बायोगैस का किया जाता है। ठीक है ना, कोयला का भी उपयोग किया जाता है खाना बनाने में। LPG भाई इसका तो बहुत ज़्यादा यूज होता है आजकल के मॉडर्न ज़माने में। ठीक है ना, तो अभी देखो CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका उपयोग नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो इसका प्रयोग नहीं होता। उष्मा का सबसे अच्छा चालक है, तो उष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है मेरे भाई, चांदी है। उष्मा बोलिए, हीट बोलिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी बोलिए या इलेक्ट्रिक बोलिए, सबका मतलब अच्छा जो है गुड कंडक्टर जो है सिल्वर होता है। और बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है, तो ऑक्सीजन जो होता है अनुचुंबकीय होता है। याद रख लेना, पूरी ज़िंदगी भर काम आएगा। ऑक्सीजन जो होता है अनुचुंबकीय होता है। ठीक है ना, जब तक जॉब नहीं लग रही है तब तक ये काम आएंगे। ये सभी क्वेश्चन आप सभी लोग पढ़ते रहो, ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, तो लेंज का नियम बिल्कुल नहीं। ओम्स का नियम, ये प्रतिरोध से रिलेटेड है भाई। फैराडे का नियम, बिल्कुल ये हो जाएगा राइट आंसर। विद्युत मोटर जो है फैराडे के नियम के सिद्धांत पर कार्य करती है। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह कहाँ घूमता है भाई, अंदर की ओर झुकता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल नहीं झुकता भाई, झुकना तो पड़ेगा मेरे दोस्त, क्योंकि मुड़ान पर आपको बिना झुके अगर आप साइकिल पार ही नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, थोड़ा सा भी हैंडल इधर उधर करोगे आपको मुड़ना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। बाहर की ओर झुकता है, बिल्कुल नहीं भाई, गिर जाओगे, ऐसा रिक्स लेना मत। ऑप्शन में दिया गया है, बाकी
ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर। आगे की ओर झुक जाता है, भाई आगे की ओर कैसे झुकोगे, पलट जाओगे, साइकिल गिर जाओगे, मुंह नाक फूट जाएगा, ठीक ना। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अंदर की ओर झुक जाता है। मुड़ान पे देखिएगा साइकिल इस तरीके से साइकिल लाइएगा, इस तरीके से इधर में झुकिएगा इस अंदर की ओर, तो ठीक है ना। नेक्स्ट, इंद्रधनुष किस प्रकार का एक स्पेक्ट्रम है? कृत्रिम नहीं, कृत्रिम प्राकृतिक नहीं, कृत्रिम तो होगा ही नहीं, तो प्राकृतिक इसके साथ है तो बिल्कुल ये भी नहीं, सिर्फ प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। नेक्स्ट सवाल, एक बीकर में पानी पर बर्फ़ तैर रही है। जैसे कोई बीकर है और इस पर जो बर्फ़ है पानी में तैर रही है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये जो बर्फ़ है ये बर्फ़ पिघल जाएगा तो क्या होगा, पानी का तल क्या होगा? तो भाई पिघलेगा तो कुछ लोग कहेंगे कि ऊपर जाएगा, कुछ लोग कहेंगे कि नीचे जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बस जो है वही रहेगा। मतलब कहने का मतलब रिमेन सेम, एकदम सेम रहेगा, जो भी है सेम रहेगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट उतना ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निकट दोस्त वाला व्यक्ति के चश्मे में लेंस लगा होता है। देखिए, निकट वाले के पास अवतल और उत्तल लेंस जो होता है दूर दृष्टि दोष, याद रख लीजिए, ठीक है ना। दूर दृष्टि दोष वालों को लगाया जाता है उत्तल लेंस। नेक्स्ट, श्यानता की इकाई है पॉइज जो है श्यानता की इकाई है। और पास्कल क्या है? दाब का पास्कल होता है ना, आप सभी लोग कंफर्म करो, दाब का पास्कल होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती का ज्वाला का आकार हो जाएगा, तो सेम एकदम बिल्कुल सेम रहेगा भाई। नेक्स्ट, वस्तु को गर्म करने पर उसको अणुओं में क्या चेंजमेंट आएगा? देखिए, आप सभी लोग जानते हो कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल्स किस में होते हैं? सबसे ज़्यादा सॉलिड में होते हैं, सभी अणु एक दूसरे में बंधे होते हैं, मतलब एकदम चपके होते हैं, किस में? सॉलिड में। और बात करते हैं गैस में, तो गैस में थोड़ा मतलब कम बंधे होते हैं एक दूसरे से, ठीक है ना। तो वही कहा जा रहा है कि वस्तु को गर्म करने पर वस्तु पिघल जाएगा, तो जो इसका अणु होगा उसका वेलोसिटी जो है, तरल पदार्थ मतलब जो भी है अणु एक दूसरे से हटेंगे, मतलब मूवमेंट करेंगे, तो जो है आपका वेलोसिटी है इसका अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रडार का आविष्कारक कौन हैं? तो रॉबर्ट वाटसन, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट आई थिंक क्वेश्चन है, ठीक है ना। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल यही है लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। मानव नेत्र होता है, तो मानव नेत्र होता है अवतल दर्पण, बिल्कुल नहीं यार, दर्पण आँख में होता ही नहीं। उत्तल बिल्कुल ना, अवतल लेंस बिल्कुल ना, उत्तल लेंस हाँ बिल्कुल। आप हम लोग का जो ह्यूमन आई है उसमें यही होता है और उत्तल लेंस होता है, ठीक है ना, उत्तल लेंस याद रख लेना। बाकी ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप सभी को काम आएंगे। इसका पीडीएफ चाहिए ना, इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओ। बाकी ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग तैयार कर लो, अच्छे से तैयार कर लो, बाकी नोट्स बनाते रहो। नेक्स्ट वीडियो में लाता हूँ फिर से 20 ही क्वेश्चंस लाऊंगा, लेकिन आपको 250 क्वेश्चंस करवाऊंगा और यही सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। लगभग सभी डिफेंस एग्जाम में एक ही तरह के क्वेश्चन आते हैं। साथियों, आज हम बात करेंगे इंडियन नेवी एमआर के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की होने वाली है। साथियों, ये एक कंप्लीट प्रैक्टिस सेट बुक है जिसमें आपको 100% सिलेबस को कवर किया गया है। और साथियों, ये 2000 प्लस एमसीक्यू हैं जो कि विथ सॉल्यूशन है, और ये बेस्ट प्रैक्टिस सेट होने वाला है आप सभी के लिए। खास बात ये है कि इसमें 40 सॉल्व प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, तो ये देख सकते हो, ये आप सभी को अग्निवीर बनने का सुनहरा मौका है। इस प्रैक्टिस सेट को लगाइए। खास बात यह है कि एसएसआर वाले कैंडिडेट्स भी इस प्रैक्टिस सेट को लगा सकते हैं, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट है, एसएसआर के लिए भी बनाई गई है। इसमें 25 प्रैक्टिस सेट है और बिल्कुल अच्छी प्रैक्टिस सेट है। आप सभी लोग जल्दी से परचेज कर लीजिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, और बाकी ऑफलाइन मार्केट से भी आप परचेज कर सकते हैं।